चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास पेशकश मासूमों पर हो रहे कहर के बारे में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो जानकारी एक एक करके चलिए आपको देते हैं। चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां कफ सिरप से हो रही मौतों पर अब यहां हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से सख्त है। हरियाणा का हेल्थ डिपार्टमेंट में पूरी तरह से सतर्कता है। पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्टेट ड्रग कंट्रोल आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर तो हरियाणा का हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। लिक्विड बनाने वाले इकाइयों के निरीक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। निरीक्षण कर सैंपल लेने के आदेश हैं। रिपोर्ट को तत्काल कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कफ सिरप मामला देश भर में इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि इस कफ सिरप ने ना जाने कितने बच्चों की जान ले ली है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई सारे जानलेवा मामले सामने आ रहे हैं और इस सब के बाद अब हरियाणा सरकार पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। हरियाणा में सरकार के द्वारा पूरी तरह से ये सचेत कर दिया गया है कि जांच में इस कफ सिरप के इस्तेमाल की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर एक भी मामला इस को लेकर के सामने आता है तो इस पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी। अब ये कफ सिरप जो है वो कैसे जानलेवा बनता है, ग्राफिक्स के जरिए हम इसे समझते हैं एक-एक करके कि आखिर क्यों है ये जानलेवा कफ सिरप। देखिए, सबसे पहली बात कि कैसे ये जानलेवा बनता है ये समझने की जरूरत है। स्टेज बाय स्टेज, दूसरी स्टेज पर जब बात आती है, उसके बाद तीसरी स्टेज तक का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरी स्टेज पर किडनी फेल होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो पहली स्टेज तेज बुखार और पेट में दर्द होना। दूसरी स्टेज है यूरिन पास होने में काफी ज्यादा दिक्कत होना। और तीसरी स्टेज है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ये स्टेज किस प्रकार से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी अगर कफ सिरप पीने के बाद ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस बात से आप सचेत रहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से संपर्क करिए कि ये कफ सिरप आपने इस्तेमाल किया है, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार कफ सिरप से बचा कैसे जाए, कैसे इस कफ सिरप से बच सकते हैं, इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि कैसे आप इस कफ सिरप से बच सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा जो है वो बिल्कुल भी ना लें। मेडिकल स्टोर से खुद जाकर के अक्सर लोग दवाई ले लेते हैं, ऐसा ना करें। सर्दी खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाए। बच्चा हर 6 घंटे में जो पूरी तरह से तैयारी आपकी होनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी काम ना करे। मेडिकल स्टोर पर जाके खुद से दवाई लेने से बचे। सर्दी खांसी होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाए। 6 घंटे में यूरिन ना करे बच्चा तो उसे डॉक्टर के पास बिना देरी के ले जाएं। ध्यान से इस जानकारी को अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए और इस जानकारी के तहत ही कोई भी काम करें। अगर सर्दी या खांसी हो रही है तो अपनी मर्जी से कोई भी कफ सिरप जाकर के मेडिकल स्टोर से ना लें, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करें। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम समझ रहे हैं। यहां देखिए, मासूम की मौत का गुनहगार आखिर कौन? 19 बच्चों की किडनी फेल। सभी बच्चों की मौत में कफ सिरप की हिस्ट्री कॉमन है। कोल्ड रिफ और नेक्स्ट्रोडियस कफ सिरप पाई गई है। 19 बच्चों की किडनी फेल होने से जान गई है। 19 बच्चे, तादाद देखिए आप। सभी बच्चों की मौत की जो गुत्थी है वो कॉमन है। कफ सिरप में मिलाया गया जहरीला एथिलीन जो है वो पाया गया है। एथिलीन जो है वो ग्लाइकोल एक रंगहीन पदार्थ है। फार्मा कंपनी मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती हैं। हालांकि देखिए, माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा भी किया गया है, जिसकी वजह से ये जहरीला साबित हुआ। इंसान के शरीर में जाते ही ये जहर का काम करता है। ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को डैमेज करता है, फिर हार्ट और लास्ट में किडनी फेल कर देता है। तो ये पूरे इससे इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसके बाद अब इस कफ सिरप में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। ये गंधहीन होता है, मीठा स्वाद वाला होता है, जिसकी वजह से इसमें फ़र्क कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। स्टैम्प पैड, स्याही, बॉल पॉइंट पेन जो है कोल्ड रिफ सिरप बैच नंबर SR13 जब्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार की जाँच में क्या मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। जाँच में पता चला है कि सिरप में वहीं जो डाइथिलीन
ग्लाइकॉल और एथिलील ग्लाइकॉल है वो दूषित था। दोनों ही केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले पदार्थ हैं। जैसे ही सैंपल चेन्नई के सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब में भेजे गए, वहां से 24 घंटे में रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद ये तमाम चीजें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो एक नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी में परसेंटेज में पाया गया है। तो देखिए, कफ सिरप से हुए बच्चों की मौत के बाद हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क है। रेवाड़ी में अलग अलग 12 कंपनियों के सैंपल जो हैं वो ले लिए गए। रेवाड़ी औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच के लिए सैंपल को चंडीगढ़ भेजा है। रेवाड़ी डीसीओ डॉक्टर रजनीश धानीवाल ने कहा कि ये जांच लगातार होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से 23 बच्चों की मौत हुई है कफ सिरप पीने के बाद, उसकी सतर्कता बरती जा रही है, वहीं हरियाणा सरकार की ओर से भी सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी की बात करते हैं, रेवाड़ी में भी 12 सैंपल लिए गए हैं ताकि जांच की जा सके आखिर जो बाजार में कफ सिरप बेची जा रही है उनको वापस कराया जा सके या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कल ही जो स्वास्थ्य मंत्री थी आरती सिंह, उनकी ओर से आदेश जारी किए गए हैं और हमारे साथ डीसीओ रेवाड़ी के ड्रग कंट्रोलर धन्यवाद जी मौजूद है। उनसे बात करते हैं आखिर रेवाड़ी की स्थिति क्या है और किस तरह से कंट्रोल करेंगे। सर, किस तरह से? नमस्कार, मैं वाइस मेंबर धन्यवाद रेवाड़ी। हमने बेसिकली 12 तरह के सैंपल लिए हैं और डिफरेंट कंपनियों के, और उसमें हम इनको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे ताकि इससे पता चले कि ये सही है या गलत है। सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गलत है तो हम इसकी आगामी कार्रवाई ड्रग एक्ट के तहत अमल में लाएंगे। सर, जो डाइथिल जो ग्लाइकोल है उसकी बात सामने कि उसमें 48% तक जहर होता है, आखिर वजह क्या रहती है? इसको वो मिलाते हैं उसके से बच्चों की कहीं ना कहीं देश का भविष्य, बच्चों की मौत होती है। ये बेसिकली मेरे हिसाब से प्रॉपर नॉलेज नहीं है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ उनको, या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है या अदरवाइज वो कोई अच्छी मैन्युफैक्चर रेपुटेड फर्म से सॉल्वेंट नहीं ले रहे या परचेज नहीं कर रहे। कोई ना कोई कमी रही है जो सिर्फ बना रहे हैं उनकी तरफ से, या चीपर क्या इफेक्ट देखते हो, उसी वजह से पीजी को ना यूज़ करके डीजी या ईजी को यूज़ करके टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है बच्चों को। सर, ये पीजी जो आप बता रहे हैं ये क्या होता है? ये कफ सिरप में आखिर क्या जरूरत पड़ती है? पीजी एक बेस है, सॉल्वेंट है प्रोपीलीन ग्लाइकोल, तो बेसिकली अच्छा माना गया है एक प्रॉपर सिरप के लिए। इसके अलावा कुछ अलग इसके इसी के सेम प्रोडक्ट के हिसाब से जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं। तो सर, रेवाड़ी में किस तरह से बचाव के लिए तैयारी चल रही है? आपने सैंपलिंग भी आज कुछ की है, तो किस तरह की कार्रवाई की? हमने सैम्पलिंग भी करी है। बाकी हमें कहीं भी इस तरह की कंप्लेंट आती है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है, तो हम इंस्ट्रक्शन और करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट की सिरप की हम करेंगे। तो सर, आज कितनी सैंपलिंग हुई है, किस तरह कहाँ पर जांच होगी, तो जांच रिपोर्ट तक कब तक? हमने 12 तरह के सैंपल अलग अलग कंपनी दिए हैं और इसको टेस्टिंग के लिए हम स्पेशल भेज रहे हैं, और भेजने के बाद जो भी रिपोर्ट ही आती है उसके बाद हम ड्रग एक्ट की कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या प्रावधान है कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से गंभीर मसला है बच्चों की मौत तक हो जाती है, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश भी जारी किए गए, खासकर ड्रग कंट्रोलर जो हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर है, हमें ये आदेश दिए गए हैं कि प्रॉपर इंस्पेक्शन को फर्म की उनकी सैम्पलिंग करो, जहाँ डाउट होता है वहाँ इंस्पेक्शन करो, सैम्पलिंग करो। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके भी प्रोडक्ट है जो सिर्फ बना रहे हैं, उनके भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल है इनका सॉल्वेंट है, उनका भी सैम्पलिंग करके तुरंत प्रभाव से इनको भेजा जाए ताकि इनको टेस्टिंग के बाद आगामी कार्रवाई अमल में तुरंत प्रभाव से लाई जा सके। और कफ सिरप को लेकर व बदलते मौसम को लेकर हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने सीएमओ डॉक्टर जतिंदर सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कफ सिरप को लेकर और मौसम को लेकर के किस तरह का है जिला प्रशासन की तैयारियां, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पे सबकी नज़र टिकी होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। सर, बात कर रहे हैं जो करंट टॉपिक है आज कफ सिरप का, तो जिला यमुनानगर में किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की तैयारियाँ, या जैसे ही ये मामला रिपोर्टिंग हुआ तो क्या आप लोगों ने किया? सर, हाँ, हमने एक्चुअली सभी पीडियाट्रिशियंस को निर्देश दे दिए हैं। हालांकि वो पहले से उन पीडियाट्रिशियंस को हमारे सबको पता है कि कफ सिरप का किस तरीके से प्रेस्क्राइब करना है। आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो उन्होंने भी वो सब इस मामले में अलर्ट हैं
कि क्या क्या कंटेंट से कफ सिरप में होने चाहिए और कैसे बच्चों को हमने कफ सिरप देना है। और जो जिस कफ सिरप की बात हो रही है वो कम से कम ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हरियाणा में उस कंपनी का या उस कंपोजिशन का सिरप अभी है नहीं यहाँ पे। इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके, तो एक तो कोमल है, उनकी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, और खास करके इन लोगों को घुट्टी है या कफ सिरप भी दिया जाता है, तो क्या एडवाइस जारी करी है या सिविल हॉस्पिटल की तरफ से क्या निर्देश हैं? ड्रग विभाग है या कंट्रोलर सभी अपने अपने काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो सभी माता पिता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कोई भी दवाई या बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं देनी है। पीडियाट्रिशियन हो, क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन हो, उसी की परामर्श से देनी है। एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी, जहाँ तक है जनरल पब्लिक के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कफ सिरप नहीं, उनको एंटीबायोटिक और सिट्रीजिन या अलग टाइप की दवाइयाँ, कुछ स्टीम, उस वजह से बच्चे ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। इन्हेलर्स हैं छोटे मोटे, तो उनसे भी हो जाता है। तो इसलिए बिना डॉक्टर की परामर्श के कोई सिरप नहीं लेना, बस सबसे बड़ी बात तो एक ही है, मेन इम्पोर्टेंट बात जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौसम बदलने लगा है जी, सुबह शाम ठंड हो रही है, रात को ठंड है, दोपहर को धूप निकल जाती है, जी, तो काफ़ी जो बुखार और कई तरह की बीमारियां, जैसे आपके हॉस्पिटल में भी अभी हमने देखा फुल रश है, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, बरसातों के बाद का जो सीज़न होता है इसमें कई सारी बीमारियों को न्योता देता है। इसमें सबसे पहले डेंगू और मलेरिया सबसे ज़रूरी है। तो डेंगू और मलेरिया के लिए क्या होता है कि जहाँ भी पानी बरसातों के बाद इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे इनके लार्वा पैदा हो जाते हैं और वहीं से मच्छर होते हैं। तो ये मच्छर सवेरे शाम ज़्यादा काटते हैं। तो मेरा तो सभी को ये परामर्श है कि जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो पार्कों में जाते हैं, जो सवेरे शाम सैर करने जाते हैं, तो ढक के जाएं अपना शरीर पूरा, और मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है, अपने आसपास जो भी पानी अगर कहीं पे खड़ा हुआ है तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के उस पानी को कम से कम वहाँ से हटाएं, ताकि मच्छर और उनका लार्वा पनपने का ज़्यादा ना हो। और दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चों में एक वायरल डायरिया होता है सर्दियों में, उस चीज़ से बड़ा ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल में भी हमारे पास उसके लिए ORS और डॉक्सीसाइक्लिन टाइप की मेडिसिन हमारे पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हैं। अगर ऐसा कोई आउटब्रेक अनफॉर्चुनेटली होता है तो स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मलेरिया, डेंगू और इस उल्टी दस्त की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो CMO यमुनानगर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सिरप है उससे अपने आप को बचाना है, छोटे बच्चों को बचाना है। इसके अलावा क्योंकि मौसम बदल चुका है, सर्दी आने वाली है, तो किस तरीके से बचाव करना है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कफ सिरप को लेकर व बदलते मौसम को लेकर हमारे सहयोगी ने डिप्टी CMO से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पलवल जिले में लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, उससे ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसको लेकर जानते हैं कि अपने डिप्टी CMO डॉक्टर संजय जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और क्या दिशा निर्देश दिए गए, किस तरह से मरीजों को ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में, तो जानते हैं। सर, जिस तरह से लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या दिशा निर्देश दिए? नहीं, मौसम परिवर्तन की वजह से कुछ पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से भी कुछ बीमारियां, जैसे कि मलेरिया है, चिकनगुनिया या कोई दूसरे इन्फेक्शन डिजीज का, जुकाम खांसी का बढ़ने का अंदाजा रहता है। उसके तहत पहले ही से ही हम एडवाइजरी जारी कर दी गई है सभी जगह पे कि वो चाहते तौर पर सभी जगह पर दवाइयाँ उपलब्ध हों। लोगों को स्किन की भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे में आई फ्लू की भी प्रॉब्लम आ सकती है। उन सबको मद्देनजर सिविल सर्जन महोदया ने सारे डिस्ट्रिक्ट में और सारे PSC-CSCs पर ये दिशा निर्देश पहले ही दे दिए गए थे कि दवाइयाँ सारी अवेलेबल हों। पेशेंट को जो खासकर बाढ़ एरिया के थे उनको चिन्हित कर लिया गया था, उस एरिया को, उस पर कैंप वगैरह लगाए गए हैं और सबको इस मद्देनजर रखते हुए सबको देखा जा रहा है और उनका इलाज किया जाएगा अगर ऐसे केस आगे मिलते हैं। तो जिस तरह से अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो किस तरह से उनको देखा जा रहा है, क्या क्या उनको किस तरह से दवाई दी जा रही है, तो क्या मरीजों को क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे?
मरीजों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना थोड़ा सा मौसम परिवर्तन के चलते हुए, जो पिछले दिनों बाढ़ गई है उसके चलते हुए अपने आप को थोड़ा संभाल के रखें। उबला हुआ पानी पिएं ऐसे मौसम में ज़्यादातर, और समय पे अगर कोई लक्षण प्राप्त होते हैं बुखार के या स्किन प्रॉब्लम्स के या आई फ्लू टाइप के, तो तुरंत नियर अपने PSCCSS पर जाकर के देखें। तो जिस तरह से मतलब अब जो दवाइयाँ मरीजों को दी जाती है हॉस्पिटलों में, किस तरह से दी जाती हैं, मतलब दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं? हाँ, वो हमारी सारी PSCCSS पर दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में जैसे अरेंज करा दी गई। तो मतलब आप मरीजों को क्या अपील करना चाहोगे, किस तरह से उनको इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए? इस मौसम में उनको अपने जो कूलर हैं उनको पानियों को बदलना चाहिए, एसी का कम इस्तेमाल करें जिससे कि फ्लू या और इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और गर्म पानी पिएं, उबाल के पानी पिएं, स्वच्छ पानी का यूज करें, मच्छरदानी वगैरह का भी यूज करें जिससे कि इस तरह की बीमारियां ना फैलें। ऐतिहासिक तौर पर जो प्रिकॉशन देखिए किस तरह से डिप्टी CMO डॉक्टर संजय जी का कहना है कि इस मौसम परिवर्तन की वजह से जहाँ पर बाढ़ आई थी उनको गाँवों को चिन्हित करके वहाँ पर टीमें लगा दी गई हैं। उनके जो गाँव हैं, जो बाढ़ग्रस्त जो गाँव हैं, उनके लिए अलग से टीम बनाकर वहाँ के लोगों की जाँच की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इस मौसम में परिवर्तन होने से, क्योंकि ठंड अब पड़नी शुरू हो गई, इससे कम कूलर का AC का कम इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि इस मौसम में जुकाम खांसी होने की वजह से बुखार और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस तरह से सभी को उबाल कर पानी पीना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटलों में पूरी मात्रा में दवाइयाँ पर्याप्त हैं और सभी मरीजों को अच्छी तरह से देखा जा रहा है। सभी डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी हॉस्पिटलों में जो पेशेंट आते हैं सभी को उनकी देखभाल करें, उनके चेकअप करें। और उनका कहना है कि अगर किसी को कोई बुखार या जुकाम की शिकायत मिलती है तो तुरंत अपने निजी जो हॉस्पिटल हैं उनके साथ साथ और जो अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल उनमें जाकर अपना इलाज कराएं और समय पर, ताकि बीमारी का पता चल सके और अपनी इस सेहत का और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना इस समय जरूरी है। क्योंकि लगातार मौसम जो परिवर्तन होना है, ठंडी पड़नी शुरू हो गई है, तो उसको लेकर सभी को हिदायत भी जारी की है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। भिवानी से मौसम में लगातार बदलाव के कारण जिला नागरिक अस्पताल की OPD में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। दोपहर तक मरीजों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई। अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ बाल रोग, सामान्य रोग व हड्डी रोग विशेषज्ञ कक्ष के बाहर रही। फिलहाल हम भिवानी के नागरिक अस्पताल में खड़े हैं और नागरिक अस्पताल में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर लगातार जो मौसम चेंज हुआ है उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, तो यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि मरीज काफी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे जो मौसम बदला है उसको लेकर? मेरा नाम द्वारका प्रसाद है जी, मैं भिवानी से ही हूँ। कि यह मौसम के समय पर जो है अधिकतर खांसी और जुकाम का ज़्यादा चल रहा है और पानी भी खराब आता है, इसलिए मलेरिया और डेंगू ज़्यादा फैलने की संभावना हो रही है। और यहाँ पर डॉक्टर दांत दिखाते हैं जी, अभी दांत दिखाने आया हूँ मैं, तो यहाँ डॉक्टर बराबर देख रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जी दादी माँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मौसम बदला है, मौसम बदलने के कारण बच्चे कहें या बड़े बुजुर्ग करें बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मौसम बदला है, मौसम बदलने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कुछ नहीं कहती। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मौसम बदला है, मौसम बदल रहा है जी, तो जुकाम, खांसी, गला में खराश, ये तो दिक्कत रहती है। जैसे अब एकदम अचानक से सर्दी, थोड़ी सी ठंड की वो संभावना होगी और पहले इतनी गर्मी पड़ रही थी, तो एकदम मौसम चेंज होगा तो बस ऑटोमेटिक बच्चे तो बीमार होंगे, बच्चे भी, बड़े भी, हमारी उम्र के भी बीमार होते हैं, जैसे वायरल बुखार हो गया। हाँ, और फिर पानी भी ऐसा इतना गंदा आ रहा है, सप्लाई में मतलब इतना कोई वो को नहीं आ रहा, इसकी वजह से भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी ज़्यादा हो जाए हमें, पानी की वजह से सप्लाई का पानी खराब आ रहा है, खांसी जुकाम चल रहा है, क्या कहें। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना कि जो है खांसी बीमार जैसी काफ़ी बीमारियां पनपती हैं, क्योंकि
लगातार जो मौसम होता है, परिवर्तन होता है, मौसम बदलने के कारण इसकी चपेट में ज़्यादातर जो है बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। और बात करते हैं यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर जुड़े, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर वो इन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं। जी, नाम बताइए, क्या है, क्या कहना चाहिए? मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के कारण बताइए, नाम बताइए क्या? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, क्या कहें? देखिए, मौसम बदला है, मौसम में परिवर्तन हुआ है, लगातार जो ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या कहना चाहिए? मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है ना, इससे यही कि जो बच्चों में खांसी जुकाम, एकदम एलर्जी की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खांसी गले दर्द हो रहा है और वायरस हो रहा है, हवा में भी हो रहा है, सीलन नमी पकड़ रही है तो उसमें जीवाणुपन अब ज्यादा रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी दूषित हो गई इससे, और जहाँ देखा गड्ढों में पानी जमा होने, मच्छर, मलेरिया, बुखार, ऐसी समस्या ज्यादा पनप रही है। इससे शरीर में जो दूषित हो रहा है, पेट में बच्चों के दस्त, उल्टियों की भी ज्यादा शिकायत आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ जहाँ पर पानी भरा है वहाँ पर जो है मलेरिया या कहीं भी डेंगू फैलने का ज़्यादा डर रहता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, इससे बड़े बुजुर्गों में जो है खांसी हो गई, बीमारियाँ, मलेरिया, बुखार हो गया, ऐसी काफ़ी बुजुर्ग चपेट में आ रहे हैं, जिससे कि ओपीडी भी लगातार बढ़ने का काम कर रही है। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। यमुनानगर में मौसम का मिजाज बदला है और क्या कुछ स्थितियां हैं, देखिए संवाददाता की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। इस तरीके से मौसम में बदलाव आया है। सुबह शाम ठंड, रात को ठंड हो जाती है और दिन के समय धूप निकलती थी। इससे आम लोगों का गला खराब या बुखार की समस्या भी आ रही है। यहाँ अभी मेरे साथी दिखाएंगे किस तरीके से लोग खड़े हैं। मैम, आप यहाँ खड़े हैं, क्या दिक्कत है आपको? बुखार, पेट में दर्द, कमर में दर्द, बुखार, पेट दर्द तो क्यों हुआ है पता है? पता नहीं जी वो क्यों हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप बताएंगे आप क्या किस चीज़ की दवाई लेने खड़े? मेरे तो छाती में दर्द है। छाती में दर्द है। और आपको? छाती में दर्द है। छाती में। और आपको? खांसी जुकाम। खांसी जुकाम। बिल्कुल बेटे, आप यहाँ आए हो, आप किस चीज़ की दवाई लेने आए हो? मेरे को ना 6 मंथ हो गए, बुखार ही नहीं ठीक हो रहा है। मेरे को बहुत रोज बुखार होता है, आंखों में दर्द, बस रोज डेली होता है, बुखार उठ नहीं जाता है, बस मेरे से टांगे से भी नहीं चले जा रहा है, बस डेली बुखार ही नहीं है कि ठीक हो रहा है। इतनी दवाइयाँ खा ली मैंने, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है बुखार मेरा। तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बता रहे टाइफाइड है, पर मैंने दवाई भी खा ली, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। दवाई डेली लेती हूँ, फिर भी डेली मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ, बस उठा नहीं जाता है मेरे पास से, बुखार ही ठीक ही नहीं हो रहा है बुखार मेरा। थैंक यू। अभी मेरे साथी दिखाएंगे और भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, क्योंकि सभी को छाती में दर्द है, गला खराब है या बुखार है। तो इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा सीएमओ यमुनानगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी बात की है। उनका यही कहना, उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की कि सुबह शाम जो है फुल बाजू के कपड़े पहने, क्योंकि यमुनानगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ पर मच्छर पैदा, उससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी कई तरह की दिक्कत है। एहतियात भी बरता जा रहा है, लेकिन स्वच्छता और अपना स्वच्छ खाना एक अहम ज़रूरी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अंबाला छावनी बस अड्डे पर यात्रियों की सुरक्षा पहले से और भी पुख्ता होगी। इसके लिए रोड